गया तब से खाया जा रहा है, शौक है उसको। रूट्स होते हैं, कोई वजह होती है उसके पीछे क्यों ऐसा एटीट्यूड बना है, लेकिन हाँ बन जाता है। और बनने के बाद वो चेंज करना आसान नहीं होता है। वो आमतौर पर इतना पक्का बन जाता है कि वो लगभग जीवन भर आपके साथ चलता रहता है। इससे किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए और यूपीएससी क्यों इसके पीछे पड़ी हुई है? दिक्कत तब होती है जब आपके एटीट्यूड्स किसी समुदाय को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं, किसी पुस्तक को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं, दिक्कत तब होती है। किसी विचार को लेकर हो जाते हैं जो कि अच्छा विचार है और आप उसके बारे में नेगेटिव एटीट्यूड रखने लग गए हैं, तब दिक्कत है। जैसे अगर आपकी परवरिश ऐसी हुई कि जाति व्यवस्था में आपका विश्वास बना हुआ है, आपको पता नहीं है पर आपका अवचेतन मन उसमें डूबा रहता है, और आपको सिर्फ इतनी सूचना मिलने से कि ये व्यक्ति एक खास जाति का है, आप उसके प्रति उतने सहज और उदार नहीं हो पा रहे, अगर तो ये समस्या आपकी निजी समस्या है या आपके प्रशासनिक अधिकारी बनने के बाद समाज की समस्या हो जाएगी? ये समाज की समस्या है। इसलिए यूपीएससी के लिए जरूरी है कि पहले ठोक पटक के देख ले कि जिसका सिलेक्शन कर रहे हैं उसके सामाजिक एटीट्यूड्स किस तरह के हैं। अगर आपको किसी धर्म विशेष के लोगों से नफरत है और आप बनना चाहते हैं राज्य के सेवक, और राज्य किसी धर्म विशेष का नहीं होता, राज्य सब धर्मों को लेकर चलने वाली संस्था है, तो सिर्फ इसलिए कि आप एक धर्म विशेष के व्यक्तियों को उतना मनुष्य नहीं मानते जितना अपने धर्म के लोगों को मानते हैं, इस वजह से भारत सरकार का लोक कल्याणकारी राज्य होने का दावा खारिज हो सकता है, क्योंकि आप उसके प्रतिनिधि के तौर पर कुछ ऐसी गलतियां करेंगे एक वर्ग के साथ जो नहीं होनी चाहिए थी। इससे फर्क पड़ता है। अगर आप दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं रंग भेद के शिकार हैं, नस्ल भेद के शिकार हैं, बेशक वो पता नहीं है, पर आपको जाने अनजाने वो वाले गीत पसंद आते हैं जिसमें गोरे रंग की तारीफ की जाती है, चिट्टियां कलाइयां वे, और आप समझ नहीं पाते कि दरअसल ये गाना नस्ल भेद बढ़ाता है। आपको उसके संगीत में रुचि है लेकिन उसके नस्ल भेदी पक्ष पे आपका दिमाग ही नहीं जा रहा है। तो खतरा है कि आप जाने अनजाने किसी रंग विशेष के व्यक्ति को फायदा पहुंचा देंगे, और कोई व्यक्ति क्योंकि अश्वेत है, थोड़ा साफ रंग नहीं है उसका, इस वजह से हो सकता है कि आपका कोई निर्णय जाने अनजाने उसके खिलाफ हो जाए, आपको पता भी ना चले। आपके निर्णय प्रक्रिया में इतने गहरे स्तर पर वो बात बैठी हुई है, आपको पता भी नहीं है, अवचेतन में है, अचेतन मन में है। इसलिए जरूरी है ये देखना कि आपके सोशल एटीट्यूड्स कैसे हैं। हमें तो ऐसा व्यक्ति चाहिए सिविल सेवाओं में जिसका धर्म को लेकर एटीट्यूड धर्मनिरपेक्षता वाला हो। धर्मनिरपेक्षता का सरल, स्वाभाविक, सकारात्मक मतलब क्या होता है? सभी धर्मों के व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार, जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंस ऑफ सेकुलरिज्म। नेगेटिव सेंस नहीं, पॉजिटिव सेंस, कि हर धर्म के व्यक्ति का सम्मान, हर धर्म का सम्मान, किसी से नफरत नहीं, नाराजगी नहीं। और यदि आप एक धर्म विशेष के फिदाइन बने घूम रहे हैं तो आपको सिविल सेवक तो नहीं होना चाहिए कम से कम। फिर आप किसी मंच वंच या सेना वेना के मेंबर हो, वो ठीक लगता है, सिविल सेवा में नहीं होना चाहिए। इसलिए एटीट्यूड्स को देखना जरूरी है। और भारत सरकार की चुनौती क्या है कि जो भी व्यक्ति सिविल सेवक बनेगा, आएगा तो सोसाइटी में से ही, समाज में से ही आएगा, और जो समाज में से आएगा बहुत सारे एटीट्यूड्स तो पहले से लेके आएगा ही आएगा, उससे कैसे कोई बच सकता है? बचपन से सीख रहे हैं, कोई एक दिन की बात थोड़ा है। और यदि उसके कुछ एटीट्यूड्स गलत हैं तो सबसे पहले तो उसको ये सिखाना कि कहाँ गलती है, और दूसरा एटीट्यूड्स कैसे चेंज किए जा सकते हैं, इसके भी डायनामिक्स हैं, तरीका है, आपके पाठ्यक्रम में भी है कि कैसे बदलेंगे किसी का एटीट्यूड, कैसे ट्रेनिंग प्रोसेस में उन सिविल सेवकों के एटीट्यूड्स को बदलें जिनके मन में कुछ गलत बातें बैठी हुई हैं जो प्रशासन के लिए घातक साबित हो सकती हैं। इसलिए ये टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में है। तो पहला शब्द समझ में आ गया? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार, भाव या किसी के भी प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रुझान।
कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि रुझान सकारात्मक प्लस नकारात्मक हो, दोनों एक साथ हो, ऐसा भी हो सकता है। रेयरली ऐसा होता है, उसको हम बोलते हैं कि एम्बिवेलेंट एटीट्यूड है। जब पढ़ेंगे इस टॉपिक को तब विस्तार में समझेंगे, लेकिन जनरली सकारात्मक या नकारात्मक रुझान। स्पष्ट?